चलिए बेटा, अब मैं आपकी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे ही अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो बेटा, आम तौर पे क्या होता है कि जब हम किसी को डिबेंचर इशू करते हैं पब्लिक को, तो बदले में हमें क्या मिलता है? कैश मिलता है ना। वो पब्लिक जब पैसा लगाती है हमारे डिबेंचर में, मतलब हमें कैश देती है। तो आमतौर पे डिबेंचर कैश के बदले इशू किए जाते हैं। लेकिन आप ऐसी परिस्थिति इमेजिन कीजिए, एक ऐसी सिचुएशन को ज़रा सोच के देखिए जहाँ पर एक कंपनी ने कुछ असेट्स खरीद लिए किसी वेंडर से, अर्थात बेचने वाले से क्या खरीद लिए? कुछ असेट्स खरीद लिए, और उस वेंडर की पेमेंट अब असेट्स खरीदे हैं तो कैश में होनी चाहिए। लेकिन कई बार तो कंपनी कैश दे देती है, लेकिन कई बार कंपनी कहती है कि चलो इस वेंडर को असेट्स के बदले कैश ना दे के हम इसको डिवेंचर इशू कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमने डिवेंचर किसको दिए? वेंडर को दिए। क्यों दिए? क्योंकि हमने उससे असेट खरीदे थे और हमने उसको उसके बदले कैश नहीं दिया, उसके बदले क्या दे दिए? डिवेंचर्स। तो अब सोच के देखो, जिन डिवेंचर्स को हमने वेंडर्स को इशू किया है असेट्स के बदले, क्या उनके बदले अब कैश आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वेंडर हमें ऑलरेडी असेट्स दे चुका है, उसी के बदले तो हमने उसको डिवेंचर्स दिए हैं, अर्थात अब वेंडर्स हमें कैश नहीं देगा। इसका मतलब ये वो डिवेंचर हो गए जो हमने इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी इनकी कंसिडरेशन कैश में हमारे पास नहीं आई। कंसिडरेशन का मतलब बदले में क्या आया? बदले में कैश नहीं आया हमारे पास, बदले में असेट्स आए जो हमने पहले परचेज किए थे, और बाद में उसके बदले वेंडर्स को क्या दे दिया? डिवेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही इशू को हम बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब वेंडर को भी तीनों तरीके से डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं, पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। ठीक है ना। पार का मतलब आप समझते ही हो, जितने का डिवेंचर था उतने में दिया। प्रीमियम माने जितने की फेस वैल्यू थी उससे ज़्यादा में दिया। और अगर डिस्काउंट का मतलब जितने की फेस वैल्यू थी उससे कम में दिया। तीनों के एंट्रीज हम सीख चुके हैं। फिलहाल मैं आपको स्पेशल केस की एंट्रीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब आप वेंडर से असेट खरीदते हैं, ठीक है, तो जो भी असेट आप खरीद रहे हैं वो उनके नाम से डेबिट हो जाएंगे। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट, उससे लैंड खरीदी तो लैंड डेबिट, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग डेबिट, जो भी खरीदा वो असेट्स डेबिट हो जाएंगे। और जो उनकी टोटल पेमेंट बनती है उतने ही अमाउंट से वेंडर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इस एंट्री को देखिए आप, उतने ही अमाउंट से वेंडर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मान लीजिए आपने 2 लाख के असेट्स खरीदे, ठीक है, जिसमें 50,000 का फर्नीचर है, 50,000 की बिल्डिंग है, 50,000 की मशीन है और 50,000 की लैंड है। तो आप डेबिट कर दोगे 50,000 फर्नीचर, 50,000 मशीनरी, 50,000 लैंड, 50,000 बिल्डिंग, ये चारों क्या हो जाएंगे? डेबिट। और 2 वेंडर्स अकाउंट, जितनी आपने वेंडर की टोटल पेमेंट करनी है 2 लाख, तो वेंडर क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 2 लाख से। तो ये तो एंट्री तब होगी जब आप असेट्स खरीद रहे हो वेंडर से। सेकेंड एंट्री होगी जब आप डिवेंचर इशू कर रहे हो वेंडर को। अब वेंडर को मैंने कहा था 3 केस हो सकते हैं, डिवेंचर हम पार पे भी दे सकते हैं, प्रीमियम पे भी दे सकते हैं, डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। तो जब हम वेंडर को पार पे डिवेंचर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री होती है बेटा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। जितनी पेमेंट वेंडर की करनी थी, जैसे मान लीजिए 2 लाख की करनी थी, तो 2 लाख से वेंडर डेबिट हो जाएगा और डिवेंचर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम डिवेंचर्स इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो एंट्री बनती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि जब सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू होता है बेटा तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है बेटा। तो जब हम डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाता है टू डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, चलिए। और अगर हम वेंडर को डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो आपको पता है जब डिस्काउंट पे कुछ डिवेंचर इशू होते हैं तो डिस्काउंट डेबिट होता है ना। तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा। तो ये कुछ एंट्रीज बन जाएंगी जब हम डिवेंचर इशू करेंगे वेंडर को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने एग्जांपल है बेटा, ए कंपनी परचेज्ड असेट्स, एक कंपनी ने असेट्स खरीदे हैं, बुक वैल्यू है उसकी 9,90,000, अर्थात कंपनी ने 9,90,000 के असेट्स खरीदे हैं फ्रॉम अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी से खरीदे हैं। अब दूसरी कंपनी का नाम दे रखा हो तो ठीक, नहीं दे रखा तो उसको आप वेंडर के नाम से बोल दोगे। मान लीजिए नाम दे रखा होता कंपनी बी, तो हम उसको बोल देते बी लिमिटेड या कुछ भी, मतलब जो नाम दे रखा होता। लेकिन नहीं दे रखा तो आप वेंडर के नाम से एंट्री कर दोगे। ठीक है, चलिए। और ये तय हुआ कि जो परचेज कंसिडरेशन दी जाएगी, अर्थात जो उसके बदले में आप उसको दोगे असेट्स खरीदे ना, तो बदले में जो दोगे वो कह रहा है कैसे दोगे? वो आप दोगे
11% डिबेंचर इशू करके, जहाँ एक डिबेंचर 100 का है, अर्थात उसको आप डिबेंचर इशू कर रहे हो वेंडर को, और उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है 11%, और एक डिबेंचर कितने का है 100 का है। उसके बाद वो कहता है एज्यूम दैट डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट फर्स्ट पार्ट एट पार, सेकंड पार्ट एट डिस्काउंट और थर्ड पार्ट एट प्रीमियम। यानी यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। पहले तो असेट्स खरीदने की एंट्री करनी है, और फिर हमने वेंडर को डिबेंचर इशू किए, उसको 3 पार्ट्स अलग अलग तरीके से, मतलब 3 पार्ट्स में सोल्व करना है क्वेश्चन को आपको। पहला पार्ट ये मान के चलना है कि डिबेंचर पार पे दिए, दूसरे पार्ट में ये मान के चलना है कि डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे दिए, और तीसरे पार्ट में ये मानना है कि डिबेंचर 10% प्रीमियम पे दिए। और ये सब मानने के बाद आपको जर्नल एंट्री करनी है कंपनी की बुक्स में। ठीक है, चलिए तो एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपने असेट खरीदे, तो असेट खरीदने की एंट्री मैंने भी आपको बताई थी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, है ना। तो कितने के असेट्स खरीदे थे बेटा हमने खरीदे थे 9,90,000 के असेट्स। तो मैंने एंट्री कर दी बेटा 9,90,000 से, देखो आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट मान के चलते हैं, जब कंपनी ने डिबेंचर पार पे इशू किए, तो जब कंपनी डिबेंचर पार पे इशू करेगी तो उसकी एंट्री भी हमने करी थी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। 11% क्यों? क्योंकि इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रेट कितना है 11%। एंड सेकेंडली वेंडर्स की पेमेंट कितनी करनी है 9,90,000, तो वेंडर्स कितने से डेबिट हो गए 9,90,000 से, और डिबेंचर्स पार पे इशू किए हैं तो ना तो डिस्काउंट डेबिट होगा और ना ही सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा, तो इसलिए सीधा एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट 9,90,000। ये तो सिंपल केस है, लेकिन दिक्कत है जब थोड़ा सा डिस्काउंट पे इशू किए, ये सीखना पड़ेगा। देखते हैं, तो यही केस होता 9,90,000 के असेट्स खरीदे, तो सेकंड केस में भी जो असेट खरीदने की एंट्री होगी वो तो यही होगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 9,90,000। लेकिन जब सेकंड केस है, कौन सा केस है, जब डिबेंचर इशू किए 10% डिस्काउंट पे, तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है, असेट्स कितने का खरीदे थे 9,90,000, तो वेंडर तो डेबिट होगा 9,90,000 से, अर्थात वेंडर की पेमेंट हमने करनी है 9,90,000। लेकिन आगे थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो अब की बार हमने वेंडर को जो डिबेंचर दिए हैं वो 10% डिस्काउंट पे दिए हैं। कितने परसेंट डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे। अगर उसकी थोड़ी कैलकुलेशन करके देखें तो डिबेंचर कितने का था बेटा 100 का था, हमने कितने परसेंट डिस्काउंट पे दिया 10% डिस्काउंट पे दिया, तो 100 का 10% आपको निकालना आता है, कितना हो जाएगा 100 का 10%, तो ये हो जाएगा 10 रुपये, अर्थात हमने डिबेंचर 10 रुपये के डिस्काउंट पे दिया। इसका मतलब हमने डिबेंचर कितने में इशू किया 90 रुपये में इशू किया। कितने रुपये में इशू किया 90 रुपये में इशू किया। एक डिबेंचर 100 का था ना, 10% डिस्काउंट पे दिया, तो 100 का 10% 10 हो गया, अर्थात 10 रुपये डिस्काउंट आप काट दो, तो आपने वेंडर को डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने में दिया, वेंडर को आपने एक डिबेंचर 90 रुपये में दिया। अब उसकी टोटल पेमेंट कितनी करनी थी, उसकी टोटल पेमेंट अगर आपको याद हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहो 9,90,000 है ना। वेंडर से कितने के असेट खरीदे थे 9,90,000, तो जो उसकी पेमेंट करनी है दैट इज़ 9,90,000, एक बार लिख लो, ठीक है। और उसको हमने डिबेंचर इशू किए और एक डिबेंचर 90 का दिया। एक डिबेंचर कितने का दिया 90 का, तो हमने उसको कितने डिबेंचर इशू किए वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितनी उसकी परचेज कंसिडरेशन है 9,90,000, उसको डिवाइड कर दोगे 90 से, जितने में आपने उसको एक डिबेंचर दिया, तो ये डिवाइड करने के बाद देखो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, ये 11,000 हो गया। अर्थात आपने उस वेंडर को कितने डिबेंचर इशू किए 11,000 डिबेंचर इशू किए, है ना। और एक डिबेंचर कितने में दिया 90 में दिया, और डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट 10 का दिया। तो अब इसी हिसाब से एंट्री करनी है, तो हम कर देते हैं। वेंडर डेबिट हुआ था 9,90,000 से, जितनी उसकी पेमेंट होनी है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी क्या हो जाता है डेबिट हो जाता है। अब कितने डिबेंचर दिए थे उसको हमने, अभी हमने निकाला 11,000, डिस्काउंट कितने का था 10 रुपये का, तो 11,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपये का डिस्काउंट, 11,000 गुना 10 1,10,000, तो डिस्काउंट के सामने कितना आ गया 1,10,000, ठीक है। और 2 डिबेंचर्स में कितना आ जाएगा इन दोनों का टोटल, दैट इज 11 lakhs, ठीक है बेटा। यानी यहाँ पर आपको पहले निकालना पड़ेगा कि डिस्काउंट के हिसाब से आपने उसको कितने डिबेंचर इशू किए, फिर उन डिबेंचर्स को डिस्काउंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो अमाउंट आएगा वो आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के सामने। जैसे यहाँ पर 11,000 डिबेंचर आए थे, देखो ये करके दिखा भी रखा है 11,000 डिबेंचर्स, तो 11,000 डिबेंचर्स आपने डिस्काउंट एक डिबेंचर पर 10 का दिया, तो 11,000 गुना 10 कितना हो गया 1,10,000 हो गया, तो टोटल कितना हो गया दोनों का मिला के 11 लाख, वही आ जाएगा डिबेंचर्स के सामने,
ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जब मैं डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करता हूँ तो उस डिस्काउंट को ईयर के एंड में राइट ऑफ भी करता हूँ। तो राइट ऑफ करने की एंट्री आपके सामने ये कर रखी है, देखो बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैंने कहा था राइट ऑफ करने के लिए हम पहले यूज़ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन अगर ना दे रखा हो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L यूज़ करते हैं। तो उसने क्या यूज़ कर रखा है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट कितना था, 1,10,000, तो राइट ऑफ कितना कर दिया, 1,10,000। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया बेटा। ठीक है, थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट वो कहता है कि बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बस ये मान लो कि जो डिबेंचर इशू की है वो 10% के प्रीमियम पे की है। कितने प्रीमियम पे, 10% के प्रीमियम पे। इसका मतलब अब की बार भी जो परचेज की एंट्री है वो तो थर्ड पार्ट में सेम ही होनी है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 9,90,000, इसलिए उसने थर्ड पार्ट में अलग से करके दिखाई नहीं, सिर्फ एंट्री किसकी करी, डिबेंचर इशू करने की, वो ये रही आपके सामने है। तो वो करके दिखा देता हूँ मैं। अब देखिए वेंडर कितने से क्रेडिट हुआ था, 9,90,000, अर्थात मैंने वेंडर की कितनी पेमेंट करनी है बेटा, 9,90,000। अब तो वेंडर यहाँ डेबिट भी कितने से हो जाएगा, 9,90,000 से। अब भी हम ये करेंगे, क्योंकि डिबेंचर जब प्रीमियम पे इशू हो या डिस्काउंट पे इशू हो, दोनों ही केस में हमें निकालना पड़ेगा कि हमने कितने डिबेंचर इशू किए, है ना। तो उसके लिए वही तरीका फॉलो करते हैं। देखो बेटा, डिबेंचर कितने का था, डिबेंचर अब की बार 100 का था, हमने कितने % प्रीमियम पे दिया, 10% के प्रीमियम पे दिया, अर्थात हमने वो डिबेंचर कितने में इशू किया, 100 फेस वैल्यू और उस पर 10% प्रीमियम, यानी 10 रुपये ही प्रीमियम बन गया। तो इसका मतलब हमने कितने में इशू किया, 100 रुपये फेस वैल्यू, 10 रुपये प्रीमियम, अर्थात 110 में इशू किया हमने डिबेंचर। तो हमने जो डिबेंचर दिए अब की बार वेंडर को, वो एक डिबेंचर 110 का दिया। तो अब डिबेंचर की पेमेंट कितनी करनी थी, सॉरी वेंडर की पेमेंट कितनी करनी थी, वेंडर की पेमेंट करनी थी 9,90,000, और हमने उसको डिबेंचर्स इशू किए, जिसमें से एक डिबेंचर कितने का था, 110 का। तो हमने कितने डिबेंचर इशू किए, कैसे निकालोगे, परचेज कंसिडरेशन जितना हमने उसको देना है डिवाइड बाय 110, जितने में एक डिबेंचर इशू किया। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 9,000। कितना आ जाएगा, 9,000। तो थर्ड पार्ट में जब हमने उसको प्रीमियम पे इशू किए तो हमने उसको कितने डिबेंचर इशू किए बेटा, 9,000 डिबेंचर इशू किए, ठीक है ना। तो 9,000 डिबेंचर इशू किए। तो अब 9,000 डिबेंचर इशू किए, प्रीमियम कितने का था, 10 रुपये का था, अर्थात हमने टोटल प्रीमियम कितना चार्ज किया उससे, ठीक है ना, टोटल प्रीमियम ने चार्ज किया उससे 90,000, जो हमें वो देगा डिबेंचर्स के इशू पे, क्योंकि 10 रुपये का प्रीमियम था और 9,000 डिबेंचर इशू करें। और तो इसकी एंट्री क्या बनेगी वो देख लेते हैं। आइए, मैंने कहा जब डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो तो उसकी एंट्री ये होती है, हमने अभी देखी थी 2 मिनट पहले, ये वाली, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये एंट्री यहाँ कर रखी है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट कितना कितना आएगा वो दिखा देता हूँ। वेंडर डेबिट कितने से होगा, जितने हमने उसको देना था, कितना देना था, 9,90,000, तो वेंडर डेबिट हो गया 9,90,000 से। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना आएगा, 9,000 डिबेंचर्स थे, 10 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो कितना हो गया, 9,000 गुने 10, कितना हो गया, 90,000 हो गया ना, 90,000। तो 9,90,000 के हमने उसको पेमेंट करनी थी, 90,000 उसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम का ले लिया। तो इसका मतलब हमने कितना उसको डिबेंचर कितने के दिए, जो बैलेंस बचा, कितना बचा, 9 लाख, तो 9 लाख आ जाएगा आपका डिबेंचर के सामने, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डिबेंचर्स का कितना अमाउंट आएगा, 9,000 डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर 100 का था, तो 9,000 गुना 100 कितना आ गया, 9 लाख, ठीक है ना, जो फेस वैल्यू थी 9,000 गुना 100, 9 लाख, और 9,000 गुना 10, क्योंकि 10 का प्रीमियम था और 9,000 डिबेंचर थे, तो 9,000 गुना 10 कितना हो गया, 90,000, वो प्रीमियम के आगे आ गया। तो इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बेटा इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट लेके। थैंक यू सो मच।